हेलो, वेलकम टू माय चैनल मैथ लर्नर। आज की वीडियो में हम लोग जीएसटी करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फॉर क्लास 10 आईसीएसई। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी क्या है, इसका टाइप क्या है और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है और कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, जीएसटी एक टैक्स है। कौन सा टैक्स है? जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। सपोज आप जो अर्न कर रहे हो, जो आपका इनकम है, इनकम के ऊपर आप जो टैक्स दे रहे हो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो आप, उसके ऊपर जो टैक्स दे रहे हो वो भी डायरेक्ट टैक्स के अंडर आएगा। माने वी पे अ परसेंटेज ऑफ द इनकम वी अर्न टू द गवर्नमेंट एवरी ईयर, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं जो आप सर्विस ले रहे हो। मान लो रेस्टोरेंट जा रहे हो, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, रेस्टोरेंट आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके ऊपर जब टैक्स दे रहे हो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। मान लीजिए आप एक शॉप दुकान गए, वहाँ जाके एक सामान खरीदे हो, खरीदने के बाद आप कुछ भी खरीद रहे हो, 1 रुपये का माचिस भी खरीद रहे हो, उसमें भी टैक्स दे रहे हो। तो इस टाइप का टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डे टू डे लाइफ में आप जो परचेस कर रहे हो रेस्टोरेंट, मॉल में, दुकान में जाकर, जो टैक्स आप इनडायरेक्टली पे कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा लेकिन आप टैक्स पे कर रहे हो, तो ये सब टाइप के जो टैक्स है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर में आता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जीएसटी है क्या, जीएसटी क्या है। तो जीएसटी जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। जी स्टैंड फॉर गुड्स, एस सर्विसेज, टी टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जनरली 3 टाइप का जीएसटी आपको देखने मिलेगा। एक एस जीएसटी, एस जीएसटी, सेकेंड सी जीएसटी, लास्ट आई जीएसटी। देखिए एस जीएसटी जो है वो एस स्टैंड फॉर स्टेट गुड्स सर्विस एंड टैक्स, सी सेंट्रल गुड्स सर्विस एंड टैक्स, और आई जीएसटी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। तो कौन सा जीएसटी कब लगेगा? ये ट्रांजेक्शन इंटीग्रेटेड। देखिए इंटीग्रेटेड का मतलब हो रहा है किसी चीज़ को एकीकृत करना, मतलब यूनाइट करना है, मतलब उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब एक ऐसा जब बहुत सारा चीज़ को आप जोड़ रहे हो उसको इंटीग्रेट बोलते हैं। मतलब आई जीएसटी में ये एस जीएसटी मिलेगा और एस और सी दोनों जीएसटी मिला हुआ रहेगा इंटीग्रेटेड जीएसटी में। तो कौन सा जीएसटी कब हम लोग यूज़ करेंगे ये डिपेंड करेगा ट्रांजैक्शन के ऊपर। आप ट्रांजैक्शन कैसे कर रहे हो। अब देखिए ट्रांजैक्शन जो है वो भी 2 टाइप का है। ट्रांजैक्शन जो है वो भी 2 टाइप का है। क्या है? देखिए ट्रांजैक्शन T4 ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन जो है वो 2 टाइप का है। एक है आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट, और एक है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। देखिए इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कब होगा? जब आप कोई भी सर्विसेज या ट्रांजैक्शन कर रहे हो विद इन द स्टेट। मान लीजिए आप यूपी में रह रहे हो, सपोज आप यूपी में रह रहे हो, सेल और परचेस दोनों एक ही स्टेट में हो रहा है, विद इन द सेम स्टेट यूपी में हो रहा है। तो इस टाइप का जो ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग बोलेंगे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन को बोलेंगे। मान लीजिए एक लोग यूपी में है, एक बिजनेसमैन, वो सेल कर रहा है मध्य प्रदेश का कोई बिजनेसमैन को, ठीक है। तो यूपी एक अलग स्टेट है और मध्य प्रदेश एक अलग स्टेट है। तो इस 2 स्टेट के बीच में अगर जब ट्रांजैक्शन होगा बिटवीन द 2 स्टेट, तो वो ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलेंगे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन क्या हो गया? जब 2 स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होगा उसको हम लोग इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तो जीएसटी जो है वो ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए तो पहला टाइप का जीएसटी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, एस जीएसटी और आई जीएसटी। तो जब भी ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट होगा तब वहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा? एस और सी जीएसटी। इंट्रा जब विद इन द सेम स्टेट में होगा। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में खाने जाते हो, आप वेस्ट बंगाल में रह रहे हो, आप रेस्टोरेंट में खाने गए सलान में, पूरी सेम स्टेट में है, और वहाँ पे जाके खा रहे हो, आप बिरयानी खा रहे हो, तो उसके ऊपर अब जो टैक्स होगे, वो जो टैक्स कलेक्ट होगा वो एस जीएसटी होगा और सी जीएसटी होगा, और ये इक्वली डिवाइड होगा। मान लीजिए 5% जीएसटी आप पे कर रहे होगा, 5% जीएसटी दे रहे हो, 5% अगर जीएसटी पे कर रहे हो तो वो इक्वली जो है डिवाइड होगा सी में और एस में। मतलब एस जीएसटी लगेगा वो 2.5%, और सॉरी एस जीएसटी और सी जीएसटी लगेगा 2.5%। ओके, जब ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होगा, अगर मान लीजिए बिटवीन द स्टेट हो रहा है तब कौन सा ट्रांजैक्शन लगेगा? तब आई जीएसटी लगेगा, और वो पूरा का पूरा लगेगा। अगर 5% होगा तो 5% पूरा लगेगा, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग, एक एग्जांपल समझते हैं।
मान लीजिए आप मोबाइल दुकान में गए मोबाइल लेने के लिए, तो देख रहे हैं MRP जो है वो 10,000 रुपये। और एक चीज़ याद रखिएगा, GST ऑलवेज कैलकुलेट करते हैं हम लोग सेल प्राइस के ऊपर, कितना में वो सेल हो रहा है उसके ऊपर GST कैलकुलेट होता है। ऑलवेज GST ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द सेल प्राइस। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक। मान लीजिए मोबाइल दुकान में गए, उसका दाम क्या है 10,000। तो आप मोबाइल दुकान में गए, आप डिस्काउंट पूछोगे, मोबाइल वाला बताएगा कि हाँ भाई डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है। तो यानी आप खरीद रहे हो कितना में सेल प्राइस सेल करेगा वो, इसका अगर 10% डिस्काउंट दे रहा है मतलब इसका 90% वैल्यू में सेल कर रहा है आपको, माने 90% ऑफ 10,000 है ना। 90% क्या होता है 90/100 है ना, हटा देंगे इसको, 90/100 इंटू इतना कर देंगे। ठीक है, 2020 काट दीजिए आप, कितना हो गया वाला 9,000 में वो सेल कर रहा है आपको। लेकिन बिल जो आप पे कीजिएगा 9,000 पे नहीं कीजिएगा, आपको 9,000 के ऊपर GST देना होगा। अब GST कितना है यहाँ पे, GST कितना है, मान लीजिए GST 10% है सपोज। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन है, सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा GST लगेगा, यहाँ पे SGST लगेगा और IGST लगेगा। किसके ऊपर लगेगा, सेल प्राइस के ऊपर लगेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे SGST, तो वो कितना लगेगा, GST कितना का 10% है, इक्वली डिवाइड होगा, माने 5% लगेगा S, 5% C, माने 5% ऑफ सेल प्राइस कितना था 9,000। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 5/100 इंटू 9,000। आप लोग सेकेंड लाइन में कीजिएगा, हम जगह किल्लत की वजह से जो है कर रहे हैं, 2020 काट दीजिएगा, तो कितना होगा ये वाला 450 निकलेगा आपका SGST, और CGST कितना निकलेगा 450। ठीक है, इस तरीक़े से आप जब बिल जब पेड कीजिएगा, कितना बिल पे कीजिएगा, बिल जो पे होगा वो आपका सेल प्राइस प्लस GST। देखिए अमाउंट ऑफ बिल, सो द अमाउंट ऑफ बिल, A स्टैंड फॉर अमाउंट, B स्टैंड फॉर बिल, आप लोग पूरा लिखिएगा। अमाउंट ऑफ बिल वो क्या होगा, सेल कितना में किया 9,000 प्लस GST कितना है 450 एंड 450 मिला कितना हो रहा है 900 है ना। तो फाइनली आप पे कितना कर रहे हो, फाइनली आप पे कर रहे हो 9,900, इतना आप बिल पे कर रहे हो। तो GST ऑलवेज हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेल प्राइस के ऊपर, यानी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, इसको सेल प्राइस बोल रहे हैं हम लोग, उसके ऊपर करेंगे। और जब ट्रांजेक्शन विद इन द सेम स्टेट होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन। अगर बिटवीन द टू स्टेट होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन। तो आप ट्रांजेक्शन जब भी सॉल्व कीजिएगा प्रॉब्लम GST का, सबसे पहले आपको देखना है कि ट्रांजेक्शन क्या है, इंटरस्टेट है ना इंट्रा है। अगर इंटरस्टेट है तो आपको IGST लगाना होगा, वहाँ पे SGST जो है, अगर इंटरस्टेट है तो वहाँ पे IGST कैलकुलेट करना होगा आपको, और SGST जो है वो 0 होगा, और CGST जो है वो भी 0 होगा, है ना। साइमल्टेनियसली अगर इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन हुआ तो IGST जो है वो 0 हो जाएगा, और SGST निकालना है आपको, और CGST निकालना है इक्वली परसेंटेज डिवाइड करके। ओके, थैंक यू।